जय माता दी मित्रों माँ कालका एस्ट्रोलॉजी चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप हमारे लेटेस्ट वीडियो को देख सकें। मित्रों, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं मंथली प्रेडिक्शन फॉर जेमिनी असेंडेंट जुलाई 2024। मिथुन लगन के जातकों के लिए जुलाई माह का मासिक फल आइए आरंभ करते हैं। मित्रों, अगर आपकी लगन कुंडली के अंतर्गत यहाँ पर लगन में 3 नंबर लिखा हुआ है, इसका मतलब आपका मिथुन लगन है, जो कि एक वायु तत्व लगन है, द्विस्वभाविक लगन है। विशेष से आप में बड़ा ड्वेल नेचर आपके अंदर पाया जाता है और आप बाल स्वभाव वाले रहते हैं। कहीं ना कहीं बच्चों जैसी आदतें आप में ज्यादा रहता है। बातों नहीं प्रवृत्ति के हैं, कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत ज्यादा अच्छा होता है और कहीं ना कहीं बच्चों की तरह नई नई चीजों को सीखने का करने का आप में शौक रहता है और पुरानी चीजों से आप कहीं ना कहीं जल्दी बोर हो जाते हैं। ये प्रभाव आप में सबसे ज्यादा रहता है। बौद्धिक क्षमता काफी अच्छी है, लर्निंग पावर बहुत स्ट्रांग है, मेमोरी शार्प है आपकी। आप देखिए यहाँ पर जुलाई माह के अंतर्गत सबसे पहले अगर हम देखें तो लगन के मालिक बुध का जो गोचर रहेगा वो 19 जुलाई तक कर्क राशि में आपके सेकंड हाउस में रहेंगे। उसके बाद बुध का गोचर 19 जुलाई का तीसरे भाव में चले जाएंगे। तो 19 जुलाई तक आपका जो मेन फोकस रहने वाला है वो अपनी फैमिली को लेकर, अपने खान पान को लेकर, अपनी सेविंग्स को लेकर और अपनी अर्निंग कैपेसिटी को लेकर, उसको बढ़ाने को लेकर, इन सब चीजों के प्रति ज्यादा बढ़ता हुआ दिखाई देगा। कहीं ना कहीं आप परिवार के कंफर्ट की चीजों को लेकर आप ज्यादा प्रयास करेंगे। हो सकता है उनसे संबंधित कोई सुख सुविधा सामग्री उनके लिए आप लेकर आए, कुछ ना कुछ करें उनसे संबंधित। ये सब करने की स्थिति यहाँ पर ज्यादा बनती हुई दिख सकती है। या आप समाज कल्याण के लिए कुछ ना कुछ चीजों पर खर्चा करते हुए दिखाई दे सकते हैं, तो वो भी स्थिति इस समय के अंतर्गत आपको देखने को मिल सकती है। क्योंकि यहाँ पर कहीं बुध का प्रभाव रहेगा तो यहाँ पर बोलने में आप बहुत अच्छा करते हुए दिखाई देंगे। कम्युनिकेशन स्किल्स आपकी काफी अच्छी रहेगी, काफी अच्छा बोलते हुए दिखाई देंगे, तो वो प्रभाव आपके लिए काफी बेहतर रहने वाला है। और सेविंग से रिलेटेड चीजों में भी आप वृद्धि, और खासकर अपना आपकी बुद्धि जो लगेगी वो अपने सोर्स ऑफ इनकम को बढ़ाने में, कहीं ना कहीं अपनी अर्निंग कैपेसिटी आप बढ़ाने में अपने आप को बड़ा यहाँ पर प्रयास करते हुए ज्यादा देखने को आप मिलेंगे। तो उस दृष्टि से ये समय रहने वाला है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर 19 मई तक लगनेश की स्थिति अच्छी है। खाने पीने की चीजों पर ज्यादा फोकस करते हुए दिखाई देंगे आप। और इसके बाद जैसे ही लगनेश का बुध का गोचर तीसरे भाव के अंतर्गत होगा 19 जुलाई के बाद स्थिति ये रहेगी कि कहीं ना कहीं आपकी ट्रैवलिंग बढ़ती हुई दिखाई देगी। यात्राओं में वृद्धि होने वाली है और ये यात्रा खासकर क्योंकि यहाँ पे सिंह राशि का प्रभाव है, तो ये यात्राएं कहीं ना कहीं किसी गवर्नमेंट से रिलेटेड चीजों को लेकर हो सकती है। किसी तरीके की यहाँ पर सीखने से संबंधित, लर्निंग से रिलेटेड किसी तरीके के स्कूल कॉलेज वगैरह वहां से संबंधित यात्राएं हो सकती है। हो सकता है कि आप किसी चीज को सीखना चाहते हैं और उसको सीखने के लिए आप यात्राएं कर रहे हैं, ट्रेवल कर रहे हैं, तो वो सारी स्थिति यहाँ पर होती है। इंटर्नशिप के लिए, कुछ प्रैक्टिकल एजुकेशन के लिए, कहीं ना कहीं प्रैक्टिकली कुछ नॉलेज लेना चाहते हैं, उन सब चीजों के लिए आप इधर उधर घूमते हुए दिखाई दे सकते हैं। आपकी यात्राओं में विशेष वृद्धि होती हुई दिखाई देगी इस समय के अंतर्गत। क्योंकि यहाँ पर लगनेश बुध का सिंह राशि के अंतर्गत गोचर है, तो यहाँ आपके लिए विशेष से कम्युनिकेशन स्किल्स तो अच्छा रहेगा ही रहेगा, साथ ही राइटिंग वगैरह का काम काफी अच्छा आप करते हुए दिखाएंगे। वैसे भी लगन पर सूर्य का भी गोचर चल रहा है, तो राइटिंग से रिलेटेड आप काफी अच्छा करते हुए दिखाई दे सकते हैं। कुछ लेख लिखना चाहते थे, लिख रहे थे, वो सब कार्य आपके पूरे होते हुए दिखाई देंगे। हाँ, थोड़ा पराक्रम के में वृद्धि, रिस्क टेकिंग एबिलिटी भी यहाँ पर बढ़ती हुई दिखाई देगी। कहीं ना कहीं आप रिस्क लेते हुए दिखाई देंगे इस समय के अंतर्गत। और कुछ ना कुछ आप हो सकता है कि अपने आस पड़ोस के लोगों को बहुत कुछ सिखाते हुए, ज्ञान देते हुए नजर आए। ये सब प्रभाव आपका 19 जुलाई के बाद विशेष वृद्धि होगा कि बहुत सारे आस पड़ोस के व्यक्ति आपके पास आएंगे, आप उनको समझा रहे हैं, बता रहे हैं, सिखा रहे हैं, तो ये सारी चीजें यहाँ पर बढ़ती हुई आपको देखने को मिल सकती है। इसके बाद जैसे ही साथ ही ये सब करने से, कहीं ना कहीं ये शुभ कार्य करने से बुध की दृष्टि का प्रभाव भाग्य भाग्येश पर दोनों पर रहेगा, तो कहीं ना कहीं भाग्य की वृद्धि भी होती हुई दिखाई देगी। थोड़ा सा कुछ चीजों को लेकर झूठ भी बोलना पड़ सकता है 19 जुलाई के बाद, ये भी स्थिति देखने को मिलेगी। वहीं लगन सूर्य का जो गोचर रहेगा 16 जुलाई तक मिथुन राशि के अंतर्गत 16 जुलाई तक सूर्यदेव गोचर करेंगे। लगन पर सूर्य का जो गोचर रहने वाला है, जो कि तृतीयेश बनकर आएंगे, इनिशिएटिव आप लेते हुए नजर आएंगे। मतलब स्टार्टिंग 16 दिनों के अंदर अंदर
आप कुछ बड़ा इनिशिएटिव लेने वाले हैं और रिलेटेड टू द मिथुन राशि है तो रिलेटेड टू द सिबलिंग्स हो सकता है, आपका किसी तरीके का कम्युनिकेशन से रिलेटेड हो सकता है, राइटिंग से रिलेटेड हो सकता है, एडवर्टाइजमेंट से रिलेटेड हो सकता है, मतलब कहीं ना कहीं थर्ड हाउस रिलेटेड आपका इन सबसे रिलेटेड, या मार्केटिंग से रिलेटेड कुछ हो सकता है, एडवर्टाइजमेंट मार्केटिंग, ये सारी चीजें वहां पर इन्वॉल्व होती है, या सोशल मीडिया से रिलेटेड कुछ हो सकता है। तो ये सारी चीजें वहां पर इन्वॉल्व होगी और वहां पर सूर्य का प्रभाव है, आपका लीडरशिप क्वालिटी आपकी बढ़ती हुई नजर आ रही है, स्वतंत्र विचारधारा के साथ आप नेतृत्व करेंगे, वो सब प्रभाव, साथ ही आपके ऊपर जिम्मेदारी हो सकता है, सिबलिंग्स को लेकर आपकी जिम्मेदारी, आस पड़ोस के व्यक्ति को लेकर यहाँ पर जिम्मेदारी, एक दबाव यहाँ पर बढ़ता हुआ दिखाई दे सकता है। और आप अपने आप को देखें, ये समय कहीं ना कहीं ऊर्जावान महसूस करेंगे, कहीं ना कहीं यहाँ पर एक सूर्य का प्रभाव है तो अग्नि बनेगी, तो एनर्जेटिक तो आप है ही, लेकिन थोड़ा सा सरदर्द की शिकायत हो सकती है, तो वहां पर आपको थोड़ा सावधान रहने की आवश्यकता रहेगी। थोड़ा अहंकार करने से बचना है और यहाँ पर मान सम्मान पद प्रतिष्ठा की चाह 16 जुलाई तक काफी ज्यादा देखी जाएगी कि वहां पर इच्छाएं काफी अधिक बढ़ रही हैं इस चीज को लेकर कि सब लोग वैल्यू करें, रेस्पेक्ट करें। आपके हो सकता है आपने कोई बुक पब्लिश की हो, उन चीजों को लेकर, मतलब इन चीजों को लेकर यहाँ पर कुछ होने की संभावना बनती है। वहीं सूर्य का प्रभाव जैसे ही सेकेंड हाउस के अंतर्गत जाएंगे तो पराक्रम के स्वामी द्वितीय भाव में जाकर कहीं ना कहीं आपका एफर्ट्स बढ़ रहा है अपनी फैमिली को लेकर, परिवार के अंतर्गत हो सकता है किसी तरीके की जिम्मेदारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ रही हो किसी व्यक्ति को लेकर, किसी तरीके की उनके कंफर्ट्स को लेकर वहां पर कुछ ना कुछ करते हुए दिखाई दें, और वहीं सेविंग्स को लेकर इन चीजों की वृद्धि विशेष तौर पर होगी, ये प्रभाव देखने को आपको मिल सकता है। थोड़ा ध्यान रखना है कि 16 जुलाई के बाद सूर्य के प्रभाव के कारण फैमिली के अंतर्गत आपको थोड़ा चुप रहने की आवश्यकता रहेगी, क्योंकि कहीं ना कहीं उनके स्वाभिमान विशेष से वृद्धि रहेगी, तो वहां पर चुप रहकर काम करने में आपको ज्यादा फायदा रहेगा, इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। और परिवार के अंतर्गत किसी को जरूरत हो हेल्प की तो वहां पर सहायता करने से ना चूके, मतलब उस सहायता को करते हुए आप सहायता करनी है आपको उस समय के अंतर्गत, इस बात का आपको ध्यान रखना है। इसके बाद देखिए मंगल का गोचर अच्छा ही है कि मंगल का गोचर 12 जुलाई तक आपको मेष राशि में स्वराशि मंगल मिल रहे हैं। षष्ठम भाव का स्वामी अपने से छठे होकर 11वें घर के अंतर्गत, मतलब आप अपने शत्रुओं का दमन करने वाले हैं। वैसे मंगल की 8वीं दृष्टि भी अपने भाव पर पड़ रही है, तो अच्छी बात यह है कि 12 जुलाई तक स्थिति बहुत अच्छी है कि आपके लिए किसी भी तरीके का कंपटीशन है उसमें आप विजयी रहेंगे। उसके बाद भी अच्छे परिणाम है, पूरे माह ही कहेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं इस समय और अच्छे हैं। कोई शत्रु बाधा है, कोई कोर्ट केस है, वहां पर आप विजयी रहेंगे, वहां पर आपका लाभ, रोग रिपुण पर विजय आपको मिलती हुई दिखाई देगी। कहीं ना कहीं आपको अपने शत्रु की कमियां कमजोरियां या उनके शत्रु मिल जाएंगे जिनसे आप हाथ मिलाकर अपने शत्रुओं का दमन करते हुए दिखाई देंगे, तो उस चीज में अच्छा रहेगा। जो व्यक्ति जॉबलेस हैं उनके लिए बहुत अच्छा समय चल रहा है। वैसे भी 5th लॉर्ड शुक्र का संबंध भी आपके लग्नेश के साथ धन भाव के अंतर्गत जो बन रहा है वो भी बहुत अच्छा है कि आप अपने एजुकेशन के थ्रू आप गेन कर सकते हैं, आप इनकम आप पा सकते, धन आ सकता है, वो सब चीजें। साथ ही आपका 6th लॉर्ड भी अपने से 6th है, तो वो भी, उसके बाद भी 6th लॉर्ड आप 12th हाउस में जाकर 10th लॉर्ड के साथ है और एस्पेक्ट कर रहा है आपके 6th हाउस को। कहीं ना कहीं कुल मिलाकर पूरा महीना भी अच्छा है, बहुत अच्छा है कि जो व्यक्ति जॉबलेस है उनके लिए जॉब मिलने की बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिलती हुई आपको दिखाई देगी। कहीं ना कहीं मंगल का प्रभाव जो रहेगा चाचा मित्र बड़े भाई बहनों के साथ या मित्रों की वृद्धि भी करता हुआ दिखाई देगा। मित्र बहुत सपोर्टिव भी हो सकते हैं, खासकर 12 जुलाई तक, ठीक है, 12 जुलाई तक। लेकिन थोड़ा एग्रेसिव नेचर वहां पर चाचा मित्र बड़े भाई बहन को लेकर थोड़ा हो सकता है, थोड़ा लड़ाई झगड़ा और किसी छोटी छोटी चीजों को लेकर जो भी होगा, बहुत इनिशियल लेवल पर बहुत छोटी छोटी चीजों को लेकर वहां पे आर्गुमेंट होते हुए दिखाई दे सकते हैं। जो चीजें मतलब नजरअंदाज कर सकते थे वहां पर भी आप आर्गुमेंट करते हुए या आपके चाचा मित्र बड़े भाई बहन भी आर्गुमेंट करते हुए दिखाई दे सकते हैं। लेकिन अविशेष नेटवर्क बढ़ता हुआ दिखाई देगा। आय में वृद्धि, अविशेष आय में वृद्धि के लिए आप कुछ न्यू इनिशिएटिव 12 जुलाई तक लेते हुए दिखाई देंगे कि सोर्स ऑफ इनकम को बढ़ाना है तो वहां पर आय वृद्धि करनी है, तो ये सब आप करते हुए दिखाई देंगे और पराक्रम दिखाएंगे, रिस्क लेंगे, ये सारी चीजों में वृद्धि होती हुई दिखाई देगी। मंगल की चौथी दृष्टि का सेकंड हाउस में देते भाव पर होना, तो वही जैसे कि मैंने कहा परिवार के अंतर्गत बोलते समय थोड़ा सा ध्यान रखना है। वैसे तो आप अपना बड़े ऊर्जावान तरीके से बहुत अच्छे से आप कॉन्फिडेंस के साथ आप बात करेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं वहां पर थोड़ा एग्रेसिव होकर कुछ उल्टा सीधा बोल सकते हैं, तो वहां पर आपको बचना है, नहीं तो परिवार में थोड़ा झगड़ा होने की संभावना बन सकती है। वही मंगल की सीधी दृष्टि रिलेशन आपके पंचम भाव पर, जहां पर लव रिलेशनशिप में थोड़ा जल्दबाजी से करने से किसी तरीके का बचना है और बच्चों के साथ आर्गुमेंट करने से भी आपको बचना है। खासकर ये स्थिति 12 जुलाई तक आपको ज्यादा देखने को मिलेगी। वहीं मंगल की 8वीं दृष्टि जो कि आपके लिए सब तरीके के कंपटीशन खत्म करने वाली, तो इजीली कंपटीशन में आप विजयी हो सकते हैं, ठीक है। अब इसके बाद जैसे ही मंगल का प्रभाव 12वें घर के अंतर्गत गया, आपका आय का स्वामी विदेश भाव के अंतर्गत 12वें घर के अंतर्गत कर्म का स्वामी भी वहीं पर है, राहु का
10th हाउस में होना। ये पर्टिकुलर टाइम बहुत अच्छा चल रहा है। जो व्यक्ति फॉरेन से जुड़ना चाहते हैं, विदेश जाना चाहते हैं, विदेशी कंपनी से जुड़ना चाहते हैं, मतलब बड़ी बड़ी जो कंपनी एमएनसी इंटरनेशनल, उन कंपनी से जुड़कर आप अच्छा खासा गेन आप ले सकते हैं। वहां से आपका अर्निंग कैपेसिटी बढ़ता हुआ दिखाई देगा और वहीं पर आपकी सेविंग्स भी होती हुई दिखाई देगी और वहीं से आपके इन्वेस्टमेंट जुड़े हुए हैं। मतलब कहीं ना कहीं इस तरीके का एक पिक्चर आपको, इस तरीके के प्रभाव आपको देखने को मिल जाएंगे। तो यहां पर ये हो सकता है। इसी के साथ यहाँ पर प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट या प्रॉपर्टी से रिलेटेड कुछ खर्चे, एक्सपेंसेस बढ़ सकते हैं और वो हो सकता है किसी तरीके के धार्मिक स्थानों पर आप खर्चा करें तो धार्मिक कर्म के कार्य पर खर्चा होता हुआ दिखाई देगा। अदरवाइज ये समय है 12 जुलाई के बाद वहां पर आप लड़ाई झगड़ों के अंतर्गत भी आप खर्चा करते हुए दिखाई देंगे। व्यर्थ के पराक्रम में विशेष वृद्धि हो सकती है, तो ध्यान रखना है कि व्यर्थ का पराक्रम करने से बचना है। अभी देखिए 12 जुलाई के मंगल तो आपका 12वें में जा रही है और लग्नेश 19 जुलाई के बाद जा रहा है। मतलब 19 जुलाई के बाद लग्नेश भी 12वें घर में, आपका आएगा स्वयं 12वें घर में। हो सकता है किसी तरीके की लड़ाई झगड़े में अगर पड़ जाते हैं आप, तो वहां पे कोर्ट केस वगैरह हो, वहां पर आपके पैसा खर्च हो सकता है व्यर्थ का, या फिर किस तरीके का हेल्थ का इशू है, मेडिसिन रिलेटेड चीजों पर, या किसी भी तरीके से कोई व्यक्ति के ऊपर आपका पैसा मेडिकल पर खर्चा होने की संभावना वहां पर बन सकती है। तो ये थोड़ा सा ध्यान आपको रखना है। लेकिन जो मेडिकल फील्ड से जुड़े हैं उनके लिए समय बहुत ठीक रहेगा, अच्छा रहने वाला है। विशेष से इस समय के अंतर्गत आप कहीं ना कहीं कुछ जो मेडिकल फील्ड से जुड़े हैं वो सर्जरी से रिलेटेड कुछ बड़ा एक कह सकते हैं कुछ सलाह देते हुए दिखाई देंगे, लोगों को बहुत कुछ समझाते सिखाते हुए दिखाई देंगे, या कुछ किसी तरीके के एक्सीडेंट रिलेटेड, चोट से संबंधित, मतलब चोट लग रही है या किसी तरीके का एक्सीडेंट है, कुछ अग्नि तरीके की अग्नि संबंधित कुछ परेशानियां, उस तरीके का ज्ञान संबंधित जो वीडियोज हैं उस तरीके का ज्ञान है दुनिया देती हुई दिखाई दे सकती है। मतलब क्योंकि गुरु और मंगल का जो परस्पर संयोग है, ये गुरु ज्ञान के कारक ग्रह और मंगल का जो कारकत्व है जो कि आपका फायरी है, तो वहां से रिलेटेड किसी भी तरीके का उससे रिलेटेड ज्ञान देते हुए, या फिर कह सकते हैं ना मंगल का जो प्रभाव है वो कुछ यहां पर किसी तरीके का अगर आर्मी से रिलेटेड सुरक्षा से संबंधित बेसिकली यहाँ पर कहा जाए, सिक्योरिटी से रिलेटेड, चाहे तो वो टेक्निकल फील्ड के अंतर्गत सिक्योरिटी हो, चाहे वो आपका बॉर्डर पर आर्मी से संबंधित किसी तरीके की सिक्योरिटी से रिलेटेड कुछ बातें हो, तो वो सब चीजें का ज्ञान आप कहीं ना कहीं देते हुए संबंध ये बनता हुआ दिखाई देगा। चाहे तो वर्ल्ड लेवल पर या आपके चार्ट में है तो वहां पर आप भी उस तरीके के संबंध में आ सकते हो सकता है आप कहीं विदेशी कंपनी के अंदर किसी तरीके की सिक्योरिटी लेवल पर कोई टेक्निकल फील्ड में जॉब करते हुए दिखाई दे, तो वो संबंध भी वहां पर आ सकता है। तो ये कुछ संभावना यहाँ पर देखने को आपको मिल जाएगी इस समय में कहीं ना कहीं, क्योंकि गुरु और मंगल का परस्पर संयोग भी 12वें घर के अंतर्गत है। आप टेक्निकल फील्ड के अंतर्गत कुछ मतलब आप हो सकता है कोई प्रोफेसर वगैरह बन सकते हैं, वहां पर पढ़ाते हुए सिखाते हुए नजर आ सकते हैं, वो सब हो सकता है। या फिर आप किसी भी तरीके का ज्ञान दे रहे हैं तो वहां पर कहीं ना कहीं आप एग्रेसिव नेचर के साथ आप ज्ञान देते हुए नजर आएंगे। कितनी बार क्या होता है कि हम एक व्यक्ति होता है कि इजिली अगर सामने वाला समझ पा रहा है तो बता रहे हैं, लेकिन आप समझा रहे हैं, सामने वाला नहीं समझता, आप क्रोधित हो जाते हैं, तो कहीं ना कहीं आप क्रोध और आवेश के साथ आप सामने वाले व्यक्ति को चिल्लाकर आप पढ़ाते हुए सिखाते हुए नजर आ सकते हैं, बताते हुए नजर आ सकते हैं। तो ये सारी संभावना आपको देखने को मिलेगी। या ये कह लीजिए कि आप अपने काम को, क्योंकि सप्तमेश और कर्मेश बनकर गुरु 12वें घर के अंतर्गत मंगल के साथ 12 जुलाई के बाद स्थिति ये है कि आप अपने काम को जब समझा रहे हैं, बता रहे हैं उसके बारे में, तो थोड़ा सा आप इंटरनली आप एनर्जेटिक, या तो बहुत एनर्जेटिक तरीके से बता रहे हैं, अदरवाइज अंदर ही अंदर एक एग्रेशन चल रहा है, क्रोध चल रहा है, तो वो स्थिति वहां पर आ जाएगा, या बताते बताते गुस्सा आ रहा है आपको, ठीक है। तो वो संभावना यहाँ पर देखने को मिल सकती है। मंगल की चौथी दृष्टि एफर्ट्स को बड़ा, मतलब पराक्रम में, रिस्क लेने की क्षमता में, उस चीजों में वृद्धि कर रही है। छोटे भाई बहनों से लड़ने से बचना है। और वहीं मंगल की सीधी दृष्टि आपके 6th हाउस पर, जो कि रोग रिपुरेंट पर, वहां पर कोई संबंध आता है तो वहां पर आप अपने पराक्रम से विजय प्राप्त कर लेंगे। वहीं मंगल की 8वीं दृष्टि सप्तम भाव, हाँ ये समय अच्छा नहीं है। किसके लिए? आपके यहाँ पर बिजनेस पार्टनर के लिए, पार्टनरशिप के लिए, तो वहां पर दिक्कत है। और मैरिड लाइफ, मैरिज के लिए, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं लाइफ पार्टनर, बिजनेस पार्टनर दोनों के लिए थोड़ा दिक्कत वाला समय है, क्योंकि मंगल की 8वीं दृष्टि का होना और सप्तमेश गुरु का 12वें घर में जाना। हाँ ये तो संबंध बनता है कि आपका पार्टनर, क्योंकि आपका पार्टनर आपके गेन का लोड ना 12वें घर में आपके लॉस में चले गए। इसका मतलब हो सकता है कि आपका पार्टनर पैसा लेकर या तो भाग रहा है एक बात, या फिर आपका पार्टनर के ऊपर आपका बहुत सारा पैसा खर्चा हो रहा है। हो सकता है उसका हेल्थ का इश्यू आया हो जिसके कारण पैसा खर्च हो जाए, हो सकता है कोई इन्वेस्टमेंट किया हो उसके कारण वहां पर खर्च हो रहा है, या ये कह सकते हैं कि आपका पार्टनर जो है पैसा कमाने के लिए दूर देश, विदेश, प्रदेश वहां पर जाने का संबंध बन रहा हो। तो ये सारी संभावनाएं यहाँ पर देखने को मिलेंगी। कहीं ना कहीं आपका आपके लॉसेस वाले हाउसेस में आपका पार्टनर बैठा है, तो कहीं ना कहीं आपसे दूर जाने के संबंध, या कहीं ना कहीं किसी तरीके से, क्योंकि वो डिपेंड करता है आपकी जन्म कुंडली पर, लेकिन इस तरीके के पार्टनर को लेकर
चाहे वो लाइफ पार्टनर, बिजनेस पार्टनर, इन चीजों को लेकर संबंध बन सकते हैं। आपके बिजनेस का भी संबंध विदेश से आएगा, फॉरेन से आएगा, फॉरेन इन्वेस्टमेंट होंगे उसमें, उससे कनेक्टिविटी वहां पर बढ़ती हुई दिखाई देगी, फॉरेन क्लाइंट्स आपको मिलते हुए दिखाई देंगे। तो वो सारे संबंध यहाँ पर एक अच्छे संबंध देखने को भी यहाँ पर मिल रहे हैं। इसके बाद देखिए ध्यान रखना मंगल की, क्योंकि आठवीं दृष्टि मृत्यु तुल्य कष्ट, या फिर कहीं ना कहीं मतलब आठवीं दृष्टि कहीं ना कहीं चीजों को, रिलेशन को खत्म करने वाली। तो कुछ केसेस में यहाँ पर ये भी देखने को मिलेगा कि बहुत आर्गुमेंट, बहुत झगड़ा हो गया है पार्टनरशिप, लाइफ पार्टनर के साथ, बिजनेस पार्टनर के साथ, तो वो सब संभावनाएं भी देखने को आपको मिल सकती है, या उनके हेल्थ के मेजर इश्यूज वहां पर आ सकते हैं। इसके बाद देखिए मंगल का प्रभाव जान लिया, बुध का प्रभाव जान लिया, शुक्र का प्रभाव। शुक्र जो कि पंचमेश है, 12वें घर के स्वामी बनकर धन भाव के अंतर्गत, अर्थात धन की वृद्धि भी आप कर रहे हैं और खर्चा भी खासकर काफी अच्छा खासा हो रहा है। और वो सारा का सारा जो खर्च हो रहा है वो, क्योंकि शुक्र भी कर्क राशि के अंतर्गत है, कंफर्टेबल चीजों को लेकर, वो भी घर परिवार कुल के लिए, ठीक है, अपने कुल के लिए और या कुल का नाम रोशन करने के लिए, इस तरीके की चीजों के लिए आप ये सब करते हुए दिखाई दे सकते हैं। शुक्र का प्रभाव आपको बहुत ज्यादा यहाँ पर एक अच्छी कम्युनिकेशन स्किल्स, आप बहुत अच्छी तरीके से अपनी बातों को समझाते हुए, रखते हुए दिखाई देंगे, लोगों को मोटिवेट करते हुए दिखाई देंगे। और यहाँ पर जो मोटिवेट करते हुए दिखाई देंगे, क्योंकि कर्क राशि, वो आप ये बताते हुए नजर आएंगे किस तरीके से आप इंटरनल पीस, आप मतलब कहीं ना कहीं अंत स्तर पर अपने आप को सुकून देना चाहते हैं, शांति देना चाहते हैं, तो किस तरीके से आपको अपना लाइफस्टाइल जीना चाहिए, इस तरीके की भी चीजें यहाँ पर होती हुई दिखाई देगी। वहीं क्योंकि पंचम के स्वामी का संबंध धन से, तो आपने जो एजुकेशन करी है या आपको अपनी संतान से वहां पर आपको लाभ भी मिलता हुआ दिखाई देगा। और वैसे भी वहां से वो दशम है, तो उनको भी अपने कर्म स्थान में अपने बच्चों, आपके बच्चों को अच्छी सफलता देखने को वहां पर, उनका अथॉरिटी पावर वहां पर बढ़ती हुई दिखाई देगी, वहां पर उनको लाभ मिलेगा। साथ ही आपको अपनी एजुकेशन से, जैसे हमने कहा, पब्लिक परफॉर्मेंस से आपको गेन, प्रॉफिट आपको होते हुए दिखाई देंगे। कहीं ना कहीं ये समय पब्लिक परफॉर्मेंस के लिए आपका बढ़ जाएगा, और ये पूरा ही यहाँ पे 7 जुलाई से लेकर 31 जुलाई तक ये सब प्रभाव आपको देखने को मिल जाएंगे। शुक्र का प्रभाव यहाँ पर कहीं ना कहीं आपको स्वादिष्ट व्यंजनों को भी आपको चखने का मौका मिलेगा, कहीं ना कहीं ये सारी चीजें अच्छी होती हुई दिखाई दे रही है। वहीं भाग्येश और अष्टमेश बनकर जो शनि है, वो भाग्य भाव में अच्छे स्थिति में विशेष से भाग्य की वृद्धि कर रहे हैं, लेकिन शनि का भाग्य वृद्धि बहुत स्लो तरीके से ही रहता है और बड़े सिस्टमेटिक तरीके से फाउंडेशन क्रिएट करके आप सोच रहे हैं हवा में, तो वो चीजें नहीं होती। अब इसमें खासकर राहु भी दशम में चल रहे हैं, तो आपका बुद्धि तो अपने कर्म में, आप बहुत ज्यादा, आपके ऊपर काम का भूत सवार है, आप बहुत सारे काम कर रहे हैं, मल्टीपल वर्क्स भी आप कर रहे होंगे, और इस समय में कहीं ना कहीं विदेशी या डिफरेंट कल्चर के लोगों के साथ जुड़कर आप कुछ इन्वेस्टमेंट, कुछ ना कुछ काम करते हुए दिखाई देंगे। वहीं लेकिन क्या है कि भाग्य तो आपका शनि के तरीके से यहाँ पर काम करेगा, और वहीं पर शनि का जो प्रभाव रहेगा, पिता की, गुरु की, धर्म की जिम्मेदारी, धार्मिक कार्य, बहुत अच्छे आपसे काम हो सकते हैं। आपसे कहीं ना कहीं बहुत सारे लोगों के लिए एक अच्छे रोजगार की व्यवस्था, या बहुत सारे लोगों के लिए एक भलाई का कोई कार्य है, ये सारे कार्य शनिदेव अच्छे कार्य यहाँ पर करवाते हुए आपसे नजर आएंगे, और इसका अच्छा परिणाम ये मिलेगा, क्योंकि अच्छा, साथ ही यहाँ पर आप किसी तरीके का एस्टिमेशन बनकर है, कोई ज्योतिषीय संबंध भी विशेष है यहाँ पर, या कुछ गुप्त ज्ञान से संबंधित विशेष संबंध, हायर लर्निंग्स की ओर आप जा सकते हैं, उच्च शिक्षा की ओर जा सकते हैं, और इन सब का प्रभाव ये मिलेगा कि 6th हाउस पर कर्म दृष्टि आ रही है, तो आप अपने सारे रोग, रिपु, ऋण, इन सब का मतलब ये जो अच्छे कर्म करेंगे, तो उससे आप इन चीजों को खत्म करते हुए दिखाई देंगे। ऐसी प्रॉब्लम्स लाइफ के अंतर्गत जो बहुत लंबे समय से थी, आपके कुल के अंतर्गत, परिवार के अंतर्गत, कुटुंब में, मतलब जो पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही थी, उन सब समस्याओं को आप इतना अच्छा कर्म करके यहाँ पर जो शनिदेव आपके द्वारा आपसे करवाएंगे, वो सब करके आप उनको दूर कर सकते हैं, तो ये अच्छे परिणाम भी यहाँ पर देने वाला रहेगा। वहीं शनिदेव की तीसरी दृष्टि का जो प्रभाव है, वो आय भाव पर, लाभ पर, गेन पर, तो वो थोड़ा रेस्ट्रिक्ट करके रखे हुए हैं। आप सोच रहे हैं कि कर्म भाव में राहु है, राहु चाहेगा कि एकदम से स्पीड में कुछ हो जाए, ऐसा नहीं। लेकिन यहाँ पर शनि की जो दृष्टि, अगर वास्तव में अगर दशा आपकी शनि की है, हो सकता है राहु की दशा है तो फिर आप भागते दौड़ते ज्यादा नजर आएंगे, लेकिन अगर शनि की दशा है तो हो सकता है बुद्धि आपकी चले, बहुत ज्यादा काम करे, काम का बहुत सवार रहे, लेकिन आपका भाग्य जो है वो आपको थोड़ा रेस्ट्रिक्ट करके रखेगा। ठीक है कि आपने ये सब कर रहे हैं, लेकिन गेन को लेकर थोड़ा रेस्ट्रिक्शन मिलेंगे आपको, कि धीरे धीरे आपको बढ़ाएंगे। और वैसे भी वास्तव में जो व्यक्ति धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप बढ़ता है, वो लंबे समय तक टिका रहता है, वो तो एक अच्छी स्थिति भी रहती है। शनिदेव की सीधी दृष्टि जो रहेगी, वो तीसरे भाव के अंतर्गत रहेगी। विशेषतः वहां से थोड़ा दुख का संबंध आ सकता है अपने सिबलिंग्स को लेकर, तो थोड़ा, या आस पड़ोस के व्यक्तियों को लेकर, या यहाँ पर कहिए कि यहाँ पर क्योंकि शनि का दृष्टि आ रहा है, तो हार्डवर्क यहाँ पर करना पड़ेगा अपने संबंधों को मधुर बनाने के लिए, अपने आसपास के लोगों के साथ या अपने सिबलिंग्स को लेकर, तो वो चीजें वहां पर एफर्ट्स आपका बढ़ेगा। तो ये प्रभाव देखने को, या कुछ राइटिंग से रिलेटेड, कम्युनिकेशन से रिलेटेड चीजों में थोड़ा एफर्ट्स बढ़ेगा, वो शनि की दृष्टि के प्रभाव में मिलेगा। वहीं केतु डिटैचमेंट तो दिखा ही रहा है, आपके घर से, आपकी मातृभूमि से, जन्म स्थान से, ये सारी चीजें दिखा रहा है। भूमि, भवन, वाहन, सुखों से भी आपका खुद के लिए, सेल्फ को लेकर वहां पर एक डिटैचमेंट, क्योंकि काम ज्यादा करोगे तो खुद ऑटोमेटिक
आपके घर से संबंधित या लग्जरियस चीजें, सुख सुविधा की सामग्री से आप दूर थोड़ा हो ही जाते हैं। और वहीं केतु का 4th हाउस में और उसका जो स्वामी बुध जो बनेंगे वो अपने से 12वें चले जाएंगे। स्थान परिवर्तन के भी योग यहाँ पर बनते हुए दिखाई दे सकते हैं। और एक खासकर स्थान परिवर्तन 19 जुलाई के बाद, 19 जुलाई से 22 अगस्त के बीच में एक अच्छी संभावना है कि ट्रैवलिंग यात्रा वगैरह जाता है तो यहाँ पर स्थान परिवर्तन होने की भी संभावना काफी अधिक बढ़ती हुई आपके लिए दिखाई देगी। या घर संबंधित कुछ चीजें आप दे रहे हैं, छोड़ रहे हैं, वो सब संभावनाएं यहाँ पर बन सकती हैं। इसके बाद देखिए यहाँ पर गुरु का प्रभाव हम बता ही चुके हैं आपको। सप्तमेश दशमेश का गुरु 12वें घर के अंतर्गत टॉरस साइन में, जैसे कि हमने बताया विदेशियों से संबंध बनाकर पैसा कमाना, वो लाभ वहां पर देखने को मिलता है। और लाइफ पार्टनर को लेकर वहां पर खर्चा देखने को मिलता है, लॉसेस वगैरह देखने को मिलते हैं, दूर जाने को देखने को मिलता है। और काम के अंतर्गत भी अगर आप कहीं विदेशों से अगर आपका संबंध नहीं है तो काम में लॉसेस होने की भी संभावना बढ़ सकती है। वहीं गुरु की 5वीं दृष्टि आपके 4th भाव पर रहेगी, तो गुरु की दृष्टि का 4th भाव पर होना, हो सकता है आप बर्थ प्लेस से छोड़कर कहीं दूर घर ले लें, भूमि भवन वाहन सुख वहां पर प्राप्त हो जाए। बेसिकली वहां पर चीजें प्राप्त होंगी, लेकिन आप सोच रहे हैं कि वहां पर आप रहकर अच्छे से सब कुछ मिल रहा है, नहीं। लेकिन क्या है कि हो सकता है आपने कहीं बाहर जाकर फ्लैट ले लिया, अच्छा ले लिया, ठीक है, लेकिन उसके बाद भी काम पर ही आपका ज्यादा फोकस रहने वाला है, क्योंकि ये राहु केतु का गोचर इसी प्रकार चल रहा है। वहीं गुरु की सीधी दृष्टि 6th हाउस पर, जो कि आपको शत्रुओं पर विजय आपको दिलाती हुई नजर आएगी, रोग रिपुरण पर विजय मिलेगी। वहीं गुरु की 9वीं भाग्य की दृष्टि 8वें भाव पर, जो कि आपको कहीं ना कहीं ज्योतिष विद्या के माध्यम से आपको भाग्य की प्राप्ति हो सकती है, गुप्त ज्ञान के द्वारा, ठीक है। यहाँ पर कुछ भूमिगत चीजों से संबंधित आप काम अगर करते हैं तो वहां से संबंधित आपको लाभ आपको प्राप्त होता हुआ दिखाई दे सकता है। ससुराल पक्ष से भाग्य वृद्धि हो सकती है। इन चीजों से भाग्य वृद्धि होने की संभावना, जो अष्टम से संबंधित चीजें हैं वहां से भाग्य वृद्धि होने की प्रबल संभावना यहाँ पर देखने को आपको मिल सकती है। लेकिन यहाँ पर भाग्य संबंधित चीजों में यहाँ पर वृद्धि भी तो होगी, लेकिन यहाँ मकर राशि गुरु तो अपनी नीच राशि को ही देख रहे हैं, तो वो भाग्य वृद्धि हो भी तो रही है, सपोर्ट मिलेगा, लेकिन बहुत एफर्ट्स के द्वारा ही है, वो भी उसमें भी कोई ईजी नहीं है। अब इसके बाद देखें यहाँ पर शुभ दिन 1 से 2, 4 से 6, 6 से 9, 9 से 11, 14 से 16, 27 से 29 ये दिन आपके लिए शुभ रहेंगे। वहीं अशुभ दिनों में 2 से 4, 11 से 14, 16 से 19, 21 से 23 ये दिन आपके लिए अशुभ रहने वाले हैं। यात्रा के युग में अकस्मात यात्रा 16 से 19, 21 से 23 की हो सकती है। मनोरंजन के लिए यात्रा 19 से 21 की हो सकती है। धार्मिक यात्रा 2 से 4, 16 से 19, 21 से 23, 23 से 25 की हो सकती है। अस्पताल, गुरु के आश्रम, खुशी या खर्च संबंधित यात्रा या विदेश यात्रा यहाँ पे 2 से 4 की हो सकती है। कष्ट के साथ यात्रा 9 से 11 की हो सकती है। अमावस से 5 जुलाई की उपाय क्या करनी चाहिए? गाय को हरा चारा खिलाइएगा। ललिता सहस्त्रनाम स्तोत्र का पाठ करना है आपको, शिवलिंग पर जल चढ़ाना है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप करना है, सूर्यदेव को जल चढ़ाना है, कुत्तों के स्ट्रेट डॉग जो होते हैं उनकी सेवा करते रहना है, उनके खाने पीने की व्यवस्था करिएगा और हनुमान चालीसा का पाठ करते रहिएगा। तो मित्रों, जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जय माता दी।